इस वीडियो में हम सिर्फ 8 मिनट्स में पावर बीआई का ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। ये डैशबोर्ड एक सुपरमार्केट बिग मार्ट का है जिसकी ब्रांचेस डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हैं। इस डैशबोर्ड के अंदर अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल स्टेट का डेटा देखना हो तो हम उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर सारी स्टेट्स का डेटा एक साथ देखना हो तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। इस तरह हम सिर्फ एक ग्लेंस में पूरा सेल्स डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ 8 मिनट्स में ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पावर बीआई के अंदर डेटा को लोड करते हैं। डेटा को लोड करने के लिए हम होम टैब के अंदर जाएंगे और गेट डेटा पर क्लिक कर लेंगे। हमारे पास 2 एक्सेल वर्कबुक्स हैं और एक CSV फाइल है। सबसे पहले हम एक्सेल वर्कबुक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारी तीनों फाइल्स के अंदर डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म है, तो हम इनको डायरेक्टली लोड कर लेंगे। आप इस डेटा को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस। तो डेटा लोड हो चुका है, आप डेटा को डेटा टैब के अंदर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज मैंने पावर पॉइंट के अंदर सिर्फ 1 मिनट में क्रिएट की है। मैं आपको पाथ बता देता हूँ कि मैंने किस तरह क्रिएट की है। तो उसके लिए हम एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर और शेप्स के अंदर, यहाँ से हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जाएंगे शेप स्टाइल्स के अंदर और ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम हेडर के लिए जगह बनाएंगे। अब हम इसी शेप को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V करके। उसके बाद हम जगह बनाते हैं स्लाइसर के लिए। उसके बाद अगेन Ctrl+C एंड Ctrl+V करके हम फनल चार्ट के लिए जगह बना देते हैं। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर लिया। PNG फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम फाइल टैब के अंदर जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। कोई भी जगह जहाँ आप सेव करना चाहते हो उसे ब्राउज कर लें और सेव एज टाइप में आप सिलेक्ट कर लें PNG। अब इसको सेव कर लें तो आपकी फ़ाइल PNG फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। अब हम जाते हैं पावर बीआई के अंदर। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे विजुअलाइजेशन टैब के अंदर और फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे कैनवस बैकग्राउंड पे और इमेज को ब्राउज कर लेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी को हम 0% कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज नज़र आ जाए। अब क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो हम सारे विजुअल्स को ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं और उनके टेक्स्ट कलर को वाइट करने वाले हैं। उसके लिए हम जाएंगे व्यू टैब के अंदर, थीम्स के अंदर, और हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज करंट थीम पे। यहाँ पर सबसे पहले हम नेम एंड कलर्स में जाएंगे और एडवांस में जाकर इन सारे कलर्स को वाइट कर लेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर हम फ़ॉन्ट कलर को वाइट कर लेंगे, टाइटल कलर को भी वाइट कर लेंगे। अब हम जाएंगे विजुअल्स के अंदर। विजुअल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी को हम कर देंगे 100%। अब हम आएंगे टूल टिप के अंदर। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि टूल टिप के सारे कलर सिवाय बैकग्राउंड के ब्लैक होने चाहिए, तो ये ऑलरेडी ब्लैक हैं। अब हम जाएंगे फिल्टर पेन के अंदर। फिल्टर पेन के अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि फॉन्ट एंड आइकन कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अब हम अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। तो अब हम पावर बीआई के अंदर AI का मैजिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ AI। पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl/, प्रेस करने के बाद आपके पास Q&A सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैटेगरी नेट सेल्स और ब्रैकेट के अंदर हम टाइप कर देंगे पाई। अब क्योंकि हमने हर जगह पे टेक्स्ट को वाइट कर दिया है, इस वजह से हमें ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो ये लिखने के बाद कैटेगरी एक कॉलम, नेट सेल्स दूसरा कॉलम और ब्रैकेट के अंदर पाई लिखने के बाद हम इस एरो पर क्लिक कर लेंगे। एरो पर क्लिक करते ही पाई चार्ट क्रिएट हो चुका है। हम देखेंगे कि ये पाई चार्ट बिल्कुल ठीक है। अगर ये पाई चार्ट बिल्कुल ठीक है तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब पाई चार्ट क्रिएट हो चुका है। पाई चार्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी जगह पर। अब हम लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे। लाइन चार्ट के लिए अगेन हम Ctrl/ प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेट, नेट सेल्स
और ब्रैकेट के अंदर हम टाइप करेंगे लाइन। एरो पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी जगह पर। अब हम फनल चार्ट क्रिएट करेंगे। फनल चार्ट क्रिएट करने के लिए अगेन हम कंट्रोल/ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी नेट सेल्स और ब्रैकेट के अंदर हम टाइप कर देंगे फनल। एरो पे क्लिक कर लेंगे, फनल चार्ट क्रिएट हो गया है, हम इसको ओके कर देंगे। अब फनल चार्ट के अंदर हमें सिर्फ टॉप 3 कैटेगरीज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, तो उसके लिए हम फनल चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे फिल्टर्स के अंदर, कैटेगरीज में इस एरो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ फिल्टर टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे टॉप N। अब बाय वैल्यूज के अंदर हम पुट कर देंगे नेट सेल्स। अब यहाँ पर टॉप के अंदर हम टाइप कर देंगे 3 और इंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरह हमें टॉप 3 कैटेगरीज मिल जाएंगी। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे स्लाइसर, तो स्लाइसर के लिए हम विजुअलाइजेशन टैब के अंदर आएंगे और बटन स्लाइसर पे हम क्लिक कर लेंगे। अब वैल्यू के अंदर हम पुट करेंगे स्टोर नेम। अब इस स्लाइसर को हम थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। इस स्लाइसर को सिलेक्ट करके हम आ जाएंगे विजुअलाइजेशन टैब के अंदर और क्लिक कर देंगे फॉर्मेट पे। यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे स्लाइसर सेटिंग्स में और शो सिलेक्ट ऑल को टर्न ऑन कर देंगे। अब हम जाएंगे बटन्स के अंदर, अप्लाई सेटिंग्स टू में हम स्टेट के अंदर ऑल को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड को हम 100% ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब अगेन हम जाएंगे अप्लाई सेटिंग्स टू में स्टेट के अंदर और हम सिलेक्ट करेंगे होवर। अब हम दोबारा बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे और हम ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी को हम 0 कर देंगे। अब जब भी हम किसी बटन के ऊपर होवर करेंगे तो हमें ब्लू कलर नज़र आएगा। अब अगेन हम अप्लाई सेटिंग्स टू में स्टेट के अंदर सिलेक्टेड पे जाएंगे और बैकग्राउंड के अंदर जाकर हम ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देंगे। अब किसी भी बटन को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड कलर होगा वो ब्लू कलर होगा। अब हम KPIs क्रिएट कर लेते हैं। KPIs क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे विजुअलाइजेशन टैब में और कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। अब कार्ड के अंदर सबसे पहले हम ग्रोस सेल्स को ऐड करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसी को हम कॉपी एंड पेस्ट करेंगे Ctrl+C एंड Ctrl+V के थ्रू। अब यहाँ से हम सम ऑफ ग्रोस सेल्स को निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम डाल लेते हैं क्वांटिटी। अगेन Ctrl+C एंड Ctrl+V करके इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम सम ऑफ क्वांटिटी को निकाल कर यहाँ पर हम डाल देंगे नेट सेल्स। तो हमारा डैशबोर्ड तकरीबन क्रिएट हो चुका है। हमें सिर्फ हेडर ऐड करना है। हेडर ऐड करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे बिग मार्ट सेल्स डैशबोर्ड। इसका हम साइज इंक्रीज करके 42 कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब हम इसे एडजस्ट करते हैं इसकी जगह पर। तो हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है सिर्फ 8 मिनट्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।